दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं कमिटमेंट किया था कि एक बहुत शानदार अपडेट लेकर आऊँगा, तो मैं आज हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार अपडेट लेकर, जो कि बिहार की बहुत ही हेवी और जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म की बहाली निकाली गई है। ठीक है, जैसे कि आप सबको मैं बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी के थ्रू सहायक शिक्षा पदाधिकारी, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, तो कृपया आप इसे ध्यान से सुनेंगे और थोड़ी ही शब्दों में, थोड़े ही समय में मैं इस सारे अपडेट को आपके साथ साझा करने की प्रयास करूंगा। ठीक है, साझा करने की प्रयास करूंगा। ठीक है, विज्ञापन संख्या सबसे पहले जान लेते हैं। विज्ञापन संख्या 87/2025 है। ठीक है, हम थोड़ी सी हेडिंग पढ़ते हैं और हमने एक आपसे एक ओवरव्यू बता देते हैं कि हम लगभग 10 पॉइंट्स पर कवर करेंगे। तो एक पॉइंट्स को 1 मिनट देंगे तो हम लगभग 10 मिनट तक अप्रोक्स जा सकते हैं और वीडियो को थोड़ी लंबी हो सकती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बने रहिएगा, देखिएगा और सीखिएगा, समझिएगा। ठीक है ना। हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर एक अपडेट मिस ना हो। और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। हम एक बार करके सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका किस विभाग में भर्ती निकाली गई है। उसका वेतन देखेंगे, उसका क्वालिफिकेशन देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। वहीं बीच में थोड़ी सी आरक्षण की भी बात कर लेंगे और शुल्क मतलब अप्लीकेशन फ़ी की भी बातें करेंगे हम। उसका डेट, इम्पोर्टेंट्स डेट्स कब से कब तक है। उसके बाद हमारी ऑनलाइन फॉर्म में कैसे फिलअप होगी, कुछ सम पॉइंट है उसको भी हम कवर करेंगे पीडीएफ के अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ, विदाउट एनी पीडीएफ नॉट प्रोवाइड सजेशंस फॉर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विज्ञापन संख्या 87/2025 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा पदाधिकारी में कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संयोग भारतीय उम्मीदवारों से विहित पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देशांक आयोग में वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इन पदों की कोटिवार निम्न जैसी है। ठीक है, तो हमने ये क्लियर कर दिया, टाइटल क्लियर कर दिया। अब आते हैं कि हमारा जब टाइटल क्लियर हो गया तो वेतन हमारे कितने मिलेंगे। सबसे पहले हम इस कॉलम को ध्यान से देखते हैं। इस कॉलम में हमें ये चीज़ें दिया गया है, ये चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों कि हमें किस कैटेगरी के कितने सीटें हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति के देखते हैं तो अनुमन्य पदों की कुल संख्या 10 है और वहीं पर 35% से अधिक आरक्षण फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या 35% होंगी। ठीक है, तो 4 सीटें जो है महिलाओं की हैं। ठीक, बाद बाकी उसमें ख में यहाँ दिया गया है कि दिनांक स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी आपको 19 सीटें दिया गया है। ठीक, बाकी दिव्यांग के लिए इतना, मनोकर के लिए इतना और मुख बंधिकर DD दृष्टिबंधित कर। ठीक है ना। तो ये हमारे जो इसी कॉलम से हम मेन मकसद है कि हम सारे चीज़ों को पता लगा सकते हैं। स्टेप 3 में जब हम आते हैं वेतन हमारा क्या रहेगा। तो वेतन दोस्तों आपको इसमें टेंशन करने की बात नहीं है, बहुत अच्छी खासी वेतन है, क्योंकि पे लेवल 5 इसमें लागू हो रहा है। ठीक है, तो आपको 29,200 से लेकर स्टार्टिंग वेतन है आपको। अब मैक्सिमम कितना है वो नहीं बताया, लेकिन स्टार्टिंग 29,200 से है। ठीक है, वहीं पर नीचे आते हैं कि हम क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं। जब शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता की जो हम बात करते हैं वो शैक्षणिक योग्यता हमारा किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं हम। तो भरवरी एक हम ओवरव्यू लेके चलते हैं। उम्र सीमा मिनिमम आपको 21 साल और मैक्सिमम आपको 42 साल SC/ST के लिए और 37 साल अनरिजर्व के लिए चाहिए। ठीक है, और नीचे हम आते हैं जब, तो चयन प्रक्रिया कैसी होगी। मैं सिंपल इतने चीज़ों को ना पढ़ने के लिए एक शॉर्ट में बता दूं कि चयन प्रक्रिया करने के लिए आपको सबसे पहले CBT यानी एग्ज़ाम टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा या एग्ज़ाम टेस्ट लिया जाएगा। ये लिखित
परीक्षा के प्रकृत प्रश्नों की संख्या की अवधि कुल अंक कितने होंगे, वो भी कितना इसमें अंक होगा, कितने घंटे के होंगे, ये सब चीज़ें बताई गई है। सामान्य भाषा भाग 1 अंग्रेजी भाषा 30 अंक के लिए, सामान्य हिंदी 70 अंक के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर की क्वेश्चंस होंगी, 100 प्रश्न होंगी और 2 घंटे की अवधि होगी। कुल 100 अंक होंगे। क्वालिफाई मिनिमम 30 अंक पर किया जाएगा। बोथ लैंग्वेज दोनों का अगर 30-30 लैंग्वेज हो तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा। सामान्य अध्ययन आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगी, 100 नंबर की होंगी, 2 घंटे की अवधि होगा और 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। सामान्य योग्यता आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगी, 100 क्वेश्चन होंगी, 2 घंटे की अवधि होगी और 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ है नोटिस करने वाली बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग दिया है। इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग इसे ध्यान से इस सिलेक्शंस को, इस एग्ज़ाम को क्लियर करिए, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। बाकी नीचे दिया गया है पाठ्यक्रम क्या क्या है, मैं थोड़ा स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आप इस पर कहिएगा तो मैं इसमें वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है। देखा मैंने कहा ना, 3 स्टेप। सबसे पहले होंगे एग्ज़ाम, उसके बाद होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, देन उसके बाद होंगे जो आपकी मेगा सूची में शामिल होने का। ठीक है ना। मेगा सूची का एक बार हम थोड़ी सी विज्ञापन को देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग अंतिम चयन है तो मेगा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय में प्राप्त के अनुसार मेगा क्रमांक निर्धारित होंगे। लिखित परीक्षा एवं सामान्य अध्ययन विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र के समानता होने पर देवनागरी लिपि और वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएंगी। ठीक है। एज के हिसाब से वरीयता दी जाएगी। ठीक है। थोड़ी सी आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको जो फॉर्म भरते समय चेक बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे आरक्षण की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आप उसमें बॉक्स में क्लिक नहीं करेंगे, आपकी देन आरक्षण नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, आपको आरक्षण करने के लिए आप किसी भी बाहर और स्टेट वाले व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण सिर्फ उसी स्टेट वाले व्यक्ति को दिया जाएगा जो बिहार का स्थायी निवासी हो और बिहार में रहता हो। ठीक है। ये थोड़ी सी बातें हैं। बाकी आपकी ये कैटेगरी कोटी है। ठीक है ना। कौन सा कैटेगरी कोड है आप देख सकते हैं इसमें अपना। और हम नीचे जब जैसे ही आते हैं और नीचे आते हैं, थोड़ी सी और नीचे आते हैं, यह हमारा जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो चीज़ों को दर्शाता है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक समक्ष प्रमाण पत्र, स्नातक का समक्ष अंक प्रमाण पत्र। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जाति निवास प्रमाण पत्र, आप बिहार के हैं तो निवास प्रमाण पत्र, वहीं पर स्वतंत्रता सेनानी के हैं तो उनके द्वारा पदाधिकारी प्रमाण पत्र। ठीक है। सर्टिफिकेट। अब एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र इस आवेदन में दावा किया गया है, हालांकि खींचा हुआ 4 पासपोर्ट साइज 4 फोटो लगेंगे आपको। ठीक है। ये चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन डेट्स कब आ रही है। ऑनलाइन डेट मतलब जैसे कि कब से कब तक डेट है, तो आप 27/8/2025 से लेकर 26/9/2025 तक की इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और हम नीचे जैसे जाते हैं तो ये 9 नंबर में हमें दे रहा है, 9 नंबर पॉइंट्स में। 8 नंबर पॉइंट हमने लगभग कवर कर लिया। 9 नंबर पॉइंट्स में हमें ये चीज़ें दे रहा है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है। तो प्लीज़ एक बार इसे पॉज करके देखिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी। इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिजी लॉकर अकाउंट, आप डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं उसको आप कैसे इसमें अपलोड करेंगे वो भी इसमें दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोफाइल करेक्शन, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, एड्रेस इन्फॉर्मेशंस, अदर इन्फॉर्मेशंस। ठीक है। क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सिग्नेचर। ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी होनी चाहिए। ठीक। इंस्ट्रक्शंस ऑन न्यू एप्लीकेशंस, आवेदक की प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन स्टेप पर सारी ऑन गोइंग एक्टिविटी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, जो कि व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया का क्लिक करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सबमिट और पे फी पर क्लिक कर पेमेंट की पूर्ण प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है। उसके बाद माई अकाउंट से करके हम किसी व्यक्ति को अपना पासवर्ड चेंज करना है तो अपना माई अकाउंट टैप करके विकल्प करके चेंज कर सकता है। यदि आवेदक चाहता है कि आज हम पेमेंट ना कराएं, कभी दूसरे दिन पेमेंट कराएं, तो हमें 26/9/2025 के अंदर ही इस पेमेंट को माई अकाउंट के थ्रू जाकर
टैप जमा कर सकते हैं, नया शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फीचर्स हैं, आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आप अच्छे से देख रहे हैं। प्लीज़ इसे आपको इसे फॉलो करिएगा। जैसा कि मैं बोला था कि 10 पॉइंट्स लगभग मैंने कवर किया और 10 मिनट्स कुछ सेकंड्स हो रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। इतना शेयर करिए कि वीडियो वायरल हो जाए, टैग में चला जाए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू और सो मच।